हे बाबा, हे बाबा, आखिर आप लोग कब तक ये भजन करोगे? आओ तुम भी लेट जाओ यहीं पर, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है बाबा, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं तो तुम्हारे बेटी के समान हूँ, इसलिए आकर के आप भी लेट जाओ। बाबा या तो देर आती है। सत्य कह रहा है तू। हम वही देर तो लग भाई फिर है नहीं बाबा, महिला न रहाय वाली पुतिया में यहाँ बेचारी है, देर तो लग भाई करी। अब हम घर के बाहर स्वाव ही नहीं है, हाँ तो ये पहला चांस है, तो देर तो लग भाई करी। इतने बिकट जंगल में डर तो अवश्य लगता होगा त्यागी। हाँ बाबा तो जाओ तुम देर छोड़ा दो। हाँ तो वैसी आराम से नहीं पढ़ना, अभी नहीं दे रही नहीं, और हम यही फिर भाई बाजार गए रहे। हाँ जाओ बाबा, जाओ जाओ। हाँ बाबा, हाँ हाँ हम ये दिन भजन कह रहे तुम हो भजन नहीं हो बाबा। हाँ भजन करो। सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम। श्रद्धालु भक्तों, आज इधर बालक के कहने पर जैमिन ऋषि भी आश्रम में विश्राम करने लगते हैं। इधर जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो इधर होता है क्या कि सोई गए मुनि साहस आज इधर जब कुछ समय व्यतीत हो जाता है तो जैमिन ऋषि किस प्रकार से लेते हुए हैं। श्रद्धालु भक्त लोग, जिस प्रकार से हिंदी के 36 अंक लिखे जाते हैं उसी प्रकार से आज बालावा जैमिन ऋषि सो जाते हैं। थोड़ा सा समय और व्यतीत हो जाने के बाद इधर क्या होता है, तब मुनिवर
बीत हो जाने के उपरांत आज मुनवर सोते ही सोते करवट ले लेते हैं। तो श्रद्धालु भक्त लोग, आप लोग याद करें, ध्यान करें, जिस प्रकार से हिंदी में 63 के अंक लिखे जाते हैं, उसी प्रकार से आज जैमिन ऋषि व बाला करवट लेकर के हो जाते हैं। श्रद्धालु भक्तों, जब 63 के अंक की तरह बाला व जैमिन ऋषि हो जाते हैं तो थोड़ी देर बाद होता है क्या कि सांस में सांस जबाही एक मुनवर उठकर बैठ जाते हैं और अपने हृदय में क्या विचार लाते हैं, सिंह के माध्यम से देखें। भजन कीर्तन या गबड़ी की बाबा बहुत घबराने वाले देते हैं। क्या गए? हाँ हाँ क्या गए? हाँ बाबा फटी बहुत हो। क्या गए? मेरा मन, अरे मेरे दिल की धड़कन देख कितनी चल रही है। तुम्हारा तो हमको लगा दोनों थोड़ा डाउन होगी। अरे नहीं क्या गए? हाँ हाँ क्या गए? हाँ हाँ आज मेरे हृदय की इच्छा तो नहीं जानता, आज मेरे मन में न जाने कौन कौन से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या? अरे बाबा रात का मसला है, बिटौनी गिरा जाए, चुप्पे पकड़ो भाई, हमको सोवे दो। हाँ रात क्या कहीं? हाँ बेटी सो रही है और काम रात है, अपना पहरा दी। हमें लगता है बेटे को जगाना चाहिए। क्या मतलब? हाँ क्या कुछ हम बेटी से कहना चाहते हैं। तब ठीक है, जगाओ। क्या तुझसे बिना कहे मेरा मन नहीं रह रहा है। बताओ फिर बाबा। क्या? हाँ हाँ मेरा मन कर रहा है कि मैं इस कन्या से क्या? त्यागी मैं क्या कहूँ? त्यागी कुछ समझ में नहीं आ रहा। त्यागी जो कुछ कहा सुनेगा सवेरे कहो। नहीं त्यागी, पपड़ी ना खराब करो। सुबह होने में भी बहुत समय है। त्यागी मेरा मन कर रहा है कि मैं इस बाला से कुछ हुआ क्यों? देखिए बाबा त्यागी क्या बात है? मेरा मन कर रहा है कि मैं इस बाला से अपना विवाह कर लूं। त्यागी बाबा यूं तुम रात कहती हो। अरे नरक दे रहा हो। कैसा नरक?
हाँ तुम्हारे बाबा इतना के बाद कर दिया तुम्हारे प्लास्टिक की रवा पड़ी है। अरे नहीं त्यागी तू शांत रहे। इस विकट जंगल में कौन देखता है? हाँ न कोई देख रहा न कोई सुन रहा। हाँ हम और तुम और अब जैसे यार ना तुमका पसंद करे बेटा। हाँ त्यागी यही तो चिंता लगी है। चलो बाबा कैसे कहूँ इससे? बाबा चलो दाढ़ी बनवाए आओ, चलो बात बताओ चलो। क्या फिर विवाह हो जाएगा? अब तो पक्का ही। लेकिन त्यागी हाँ हाँ हमें लगता है बाला को हमें जगह करके इससे पूछना चाहिए। हाँ। अपने मन की बात इससे अवश्य कहना चाहिए। हाँ तुम बात करो, हम भैया दूर बैठो। हाँ हाँ तू त्यागी यहीं पर रुक। हाँ हम दूर बैठा जगह लेते हैं पहले से। जगह जाते अरे त्यागी मैं क्या करूं? इतना तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना कम मेहरबा लौंडे ने स्वभावती है अरे त्यागी यदि जोर से चिल्लाऊंगा तो ऐसा न हो ये भड़क जाए और यहाँ से चली जाए। हाँ हवा से इसलिए आराम से जगाना चाहिए हमें। हाँ आराम से। बेटी सहारा देते क्या? सहारा में पूछो सैंडल तो नहीं पकड़ी क्यों त्यागी क्यों? पानी हो तो ठीक है। क्यों? सैंडल होने तो फूटिया भाई। बेटी कहिए बाबा, मुझसे क्या कहना चाहते हो? बेटी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटी मुझसे क्या कहना चाहते हो बाबा? अरे चलो छोड़ो, हटा हटा, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। नहीं बाबा, मुख में आकर के बात मुझसे कह देना चाहिए। आप बताओ क्या बात है, क्या इसलिए मुझे जगाया? कह दूं क्या? तुम ना कहो क्या? हम तो कहीं हटाओ छाड़ो। लेकिन क्या करें, मेरा मन नहीं मान रहा। क्या बेटी कहो बाबा। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बेटी क्या मुझसे कहना चाहते हो बाबा? बेटी कि आश्रय दो मुझको हे बेटी। हाँ बेटी कि आश्रय दो मुझको हे बेटी। सच्चा का पूर्ण उठा और मैं आज्ञा तुमको देता हूँ, मुझसे गंधर्व गिरा। मैं आज्ञा तुमको देता हूँ, मुझसे अरे बेटी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। बेटी आओ बेटी, मुझसे विवाह कर लो बेटी, विवाह। आप क्या कहते हो?
मुझसे विवाह करना चाहते हो, लेकिन बाबा आप तो मेरे पिता के समान हैं और मैं तुम्हारे बेटी के समान हूँ और तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। नहीं बाबा, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। त्यागी, ये क्या कह रही है बेटी ये? अरे त्यागी, इसे समझाओ त्यागी, मुझसे विवाह कर ले। त्यागी, जब से इसे मैं देख रहा हूँ मेरा मन, मेरा तन सब कुछ कुर्बान हो रहा है इस पर त्यागी। हाँ त्यागी, जी कहता है इस बाला को अपने गले से। देखो भाई, आखिर खोले की बात नहीं करो। हाँ क्यों त्यागी? तुम बाबा हो या महलों में रहने वाली कन्या, ये आपके साथ में नहीं विवाह कर सकती है बाबा। बाबा को समझा दो, हाँ मैं बेटी के समान हूँ। हाँ बिटिया, तो हम तो बिटिया के ही। अरे बाला, तुम बेटी के समान हो परंतु बेटी तो हो नहीं। तुम महलों में रहने वाली और मैं इधर आश्रम पर रहने वाली, कैसा नाता हमारा तुम्हारा? होते हैं तो होती कोई की बेटी। सत्य कह रहा है तो क्या कर? यही बात इसे समझाओ। बेटी, मैं विवाह करने के लिए बहुत व्याकुल हूँ, क्योंकि अब मेरा तन मन सब कुछ तुम पर खिंचा जा रहा है बेटी। ये बाबा, तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो, लेकिन विवाह में अनेक सामग्रियां लगती है। आप वो सामग्रियां कहाँ से लाओगे? यार बाबा, यह है बहुत सामान लगती है। त्यागी, यदि ये बाला हमसे विवाह करने के लिए मान जाए तो सामग्री भी बना लेंगे। पहले विवाह करने के लिए तो मनाओ इसे त्यागी। बिटिया, तुम विवाह कर लिया? हाँ कर लो। अरे त्यागी, बाबा है यो नहीं पूछो। त्यागी, बेटी विवाह करने के लिए मान गई त्यागी? ये कोई मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ त्यागी? तो बाबा आसाराम हो कहा है कि ब्याहे के लिए सारी सामग्री हो रही, परंतु बेटी आखिर विवाह में कौन कौन सी सामग्री रख सकती है? बोलो बेटी, हम अवश्य व्यवस्था कर लेंगे बेटी। हे बाबा, विवाह में पंडित लगता है, आप पंडित कहाँ से लाओगे? अरे बेटी, आधी रात्रि में पंडित में कहाँ से लाऊं? लेकिन कहाँ चला गया त्यागी? अरे बना बनाया खेल बिगाड़ देगा। अरे त्यागी, त्यागी, बेटी कह रही है कि विवाह में एक पंडित की आवश्यकता होती है। पंडित त्यागी, तो पंडित बन जा त्यागी। हम तो पसियान। अरे त्यागी, यहाँ कौन देख रहा तो कौन है? और ये बेटी भी नहीं जानती तो कौन सी बिरादरी का है? तो पंडित बन जा, हम बता दो, मेरा विवाह करवा देते हैं। इनका पंडित जी का नाम है छेदू गौतम। अरे तब तो जान जाएगी मूर्ख नहीं के। छेदू तिवारी कहते हैं। हाँ, छेदू तिवारी। अरे बेटी, कहो बाबा। पंडित तो हमारे साथ हैं, ये छेदू तिवारी। चलो ठीक है, पंडित का तैयारी करेगा, लेकिन विवाह में खम्भ लगता है, आप खम्भ कहाँ से लाओगे? बनाई बना। हाँ बाबा, त्यागी, अब खाम है कि मेरिया त्यागी, देख हमें चिंतित मत कर त्यागी, न जाने कैसे मेरा विवाह संपन्न होने की तत्पर में हूँ, और तो मैं कहाँ से लाऊंगा खम्भा? बेटी,
अब मैं आधी रात्रि में खम्भ कहाँ से लाऊंगा? तुम्हें कोई उपाय बतलाओ बेटी। चलो ठीक है बाबा, मैं आपको उपाय बतलाती हूँ। बोलो बेटी। हे बाबा कि कुटिया ठंडी मानी सुबिकारी, कुटिया ठंडी मानी सुबिकारी, काशी भावरी परही हमारी। आपके खम्भ के जगह पे आप एक कुटिया घुमा लीजिए। वाह बेटी वाह, तुमने उपाय तो बहुत अच्छा बतलाया है। खम्भ की जगह पर हम अपने कुटिया को ही खम्भ मान लेते हैं। चलो बेटी, अब तत्काल हम अपना विवाह संपन्न कराते हैं। पंडित गांठ जोड़े ला बाबा। त्यागी, तो फिर हम तुम्हारे